राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। हम सभी प्रतिदिन निरंतर देख रहे हैं, वर्षों से देख रहे हैं कि स्वतंत्रता कौन कौन सी है। अनेकों है। जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, खाने पीने पहनने की स्वतंत्रता, कला व्यक्त करने की स्वतंत्रता, कला की स्वतंत्रता और ना जाने क्या क्या। लेकिन सब एक पक्षीय ही है। सभी स्वतंत्रता एक पक्ष को ही है। यदि भारतीय संस्कृति के विरोध में कुछ किया गया हो तो वहाँ पर स्वतंत्रता है। भारतीय संस्कृति के पक्ष में किया गया हो तो वह स्वतंत्रता नहीं है, तब नूपुर शर्मा हो जाती है। घर से निकलना जिसका बंद हो जाए, जो गायब हो जाए। यदि भारतीय संस्कृति के पक्ष में हो तो, यदि विपक्ष में हो तो सर तन से जुदा का नारा लगाते रहो, कुछ नहीं होने वाला है, कोई कुछ नहीं करेगा। तो सीता के प्रति, दुर्गा के प्रति, राम के प्रति जो मन में आए, जैसा मन में आए कहते रहो, करते रहो, मनुस्मृति जलाते रहो, रामायण को, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कोई करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्रता है। क्यों है? क्योंकि यह भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है, इसलिए है। भारतीय संस्कृति के पक्ष में यदि यही हो तो स्वतंत्रता नहीं रहेगी, तो संविधान याद नहीं आएगा। इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। उत्पातियों का समूह, उपद्रवियों का समूह है जो इसी प्रकार से एक विचार बता रहा है कि स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता, वो स्वतंत्रता, वो ऐसी, ऐसा, ऐसा, वैसा, संविधान, संविधान, संविधान। सांस्कृतिक प्रदूषण करने वाले ही सदैव ऐसा कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी कर रहे हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये नीच हैं, यही जपते हैं। क्यों? क्योंकि ये भारतीय संस्कृति के विरोध में कुछ करते हैं, और जब इनको लगता है कि इनका विरोध किया जा रहा है तब यह कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, खाने की स्वतंत्रता, पहनने की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर, सीमा रेखा निर्धारित करना होगा। स्वतंत्रता की सीमा क्या है? क्या सड़क पर मान लिया जाए, सड़क पर जो बड़ी गाड़ी चल रही है, ट्रक, बड़ी से बड़ी जो हो, तो वो जब सड़क पर चल रही है तो स्वतंत्रता का तात्पर्य यह है क्या कि दूसरी आगे में जो छोटी छोटी गाड़ियाँ, छोटे छोटे बाइक, जो कुछ भी आए उसको रौंदते हुए, उसको धक्का मारते हुए चले जाए? क्या ये स्वतंत्रता उसको है? क्या ये स्वतंत्रता है? या दूसरे वाहन से टकरा जाए, ये स्वतंत्रता उसको है कि धक्का मारते चलो, रगड़ा लेते चलो? या चलने मात्र की स्वतंत्रता है? वाहन कहने का तात्पर्य जो चला रहा है, चालक, चलता वाहन है, चलाने वाला चालक है। तो चालक को वाहन चलाने की जो स्वतंत्रता है, तो इसका क्या तात्पर्य है? नियम के अनुसार चलाना, या जैसे मन वैसे चल, जहाँ मन तहाँ चलाना? अरे ऐसा भी है कि भाई कुछ गाड़ियाँ सड़क पर नहीं आ सकती, कुछ गाड़ियाँ सड़क से उतर नहीं पाती, उतर नहीं सकती, उसको उतार के देखो, पलट जाएगी। ट्रेन को पटरी पर चलाने की स्वतंत्रता है या सड़क पर चलाने की स्वतंत्रता है? बाइक को सड़क पर चलाने की स्वतंत्रता है या ट्रेन की पटरी पर चलाने की स्वतंत्रता है? मान लिया जाए आप ट्रेन की पटरी पर चला सकते हैं बाइक,
आप पारंगत हो गए, तो क्या आपको ट्रेन की पटरी पर बाइक चलाने की स्वतंत्रता है, मिलेगी? नहीं है ना। तो ये जो कहने वाले हैं पहनने की स्वतंत्रता, खाने की स्वतंत्रता, अच्छा घर में रहने की स्वतंत्रता है, ठीक है, सब अपने अपने घर में रहते हैं, अपने अपने घर में जैसे मन होता है वैसे रहते हैं, अपने घर में नंगे भी रह सकते हैं, अपने घर में नंगा होकर भी रह सकते हैं, ठीक। लेकिन क्या अपने घर में भी आग लगाने की स्वतंत्रता है? अपने घर में भी आग मतलब चूल्हे की आग नहीं, घर में आग, घर को जलाने, अपने घर में भी घर को जलाने की स्वतंत्रता नहीं है, आग लगाने की स्वतंत्रता नहीं है। आपके घर में आग, आप अपने घर में आग लगाएंगे, आपके घर के आग से और भी लोगों और भी घर जल जाएंगे, तो ये स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर बताना होगा और इन पर अंकुश लगाना होगा सरकार। अच्छा, ये न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका भी सदैव इस अंतर को कभी स्पष्ट ही नहीं करती, और जब भी पक्ष लेना होता है पक्षपाती है न्यायपालिका, न्याय नहीं करती है। जनता अब सब कुछ बोलेगी, जनता देख रही है दशकों से कि न्यायपालिका भी जब भी होता है, वही नुपुर शर्मा वाला लीजिए, तो वो दूसरा पक्ष जो था जिसने उकसाया था, जो दिन रात सब कुछ बोलता है, वो तो आता रहा टीवी पर, वो तो दिखता रहा, उसको तो कुछ नहीं कहा न्यायपालिका ने। और नुपुर शर्मा को कह दिया कि तुम तो देश में आग लगा दो, कि तुम्हारे कारण देश में आग लगने जा रहा है। ये न्याय नहीं करती है न्यायपालिका, ये भी उसी के पक्ष में है, सदैव उसी का पक्ष लेती है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ना, फिक्सरों के कब्जे में है। तो फिक्सर वही लोग हैं जो भारतीय संस्कृति के द्रोही हैं, विरोधी हैं, वही लोग फिक्सर हैं, और न्यायपालिका उनके कब्जे में है। ये न्यायपालिका से संबंधित लोग ही कहते हैं कब्जे में है। अंतर सरकार को करना होगा, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता। सांस्कृतिक प्रदूषण नहीं सहा जाएगा। कैसे? एक उदाहरण, अधिक नहीं, एक उदाहरण। क्या? तो भारतीय संस्कृति में कोई बालक युवा हो गया तो वह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, किंतु परिवार के माता पिता की आज्ञा पालन के लिए भी बाध्य है, कुल परंपरा की रक्षा से भी बंधा हुआ है, समाज से भी बंधा हुआ है। अब ये क्या बताते हैं, ये विदेशी संस्कृति में वो तो कुसंस्कृति है, तो वो कहीं किसी से कुछ नहीं बंधा हुआ है, जिसको जहाँ जैसा जो मन वो कर सकता है। भारतीय संस्कृति में ये जो कॉलेजों में दुराचार करते हैं पढ़ाई के समय, इसका निषेध है, ये निषिद्ध है, ये विदेशी संस्कृति से आयातित है। फिल्मों ने सिखा दिया कि कॉलेज में जाओ तो ऐसा 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 यही सब करते रहो, विदेशी संस्कृति वाले सिखा रहे थे। तो इस अंतर को समझना, उन्होंने सिखाया कि भाई तुमको निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, तुम अपने मन के अनुसार किसी से लव कर लो,
भाग कर करो, जैसे करो, तुमको स्वतंत्रता है उसके साथ विवाह करने की, ठीक है, उसको स्वतंत्रता है। समाज का अधिकार कहाँ गया? समाज के प्रति उसका कर्तव्य कहाँ गया? माता पिता के प्रति उसका कर्तव्य कहाँ गया? अपनी संस्कृति के प्रति उसके कर्तव्य का क्या हुआ? अपने कुल परंपरा के प्रति उसके कर्तव्य का क्या हुआ? कहाँ गई? इसका पालन कौन करेगा? इसका निर्वहन कौन करेगा? फिल्मों में देखिए, आपको जब कभी भी दिखाया जाएगा तो एक ही दिखाया जाएगा, एक ही चीज़ देखने को मिलेगा कि वो सही होता है, वो जोड़ा जो दुराचारी होता है, हीरो हीरोइन जिसको कहते हैं, वो मनगढ़ंत कहानियों के अनुसार हीरो हीरोइन जो होते हैं वो अच्छे लगते हैं। वो वास्तविक में सही से यदि उसका ध्यान करें तो वो दुराचारी होते हैं, दुराचारी हैं। उसको सही सिद्ध करता है कि ये सही है, वो जो करे, घर से भाग जाए, ये करे वो करे, जैसा करे, उसको कहेगा ये सही है। प्यार प्यार प्यार, लव लव लव। और माता पिता उसके यदि कुछ कहें, कुल परंपरा की बात करें, मर्यादा की बात करें, सामाजिक आर्थिक स्थिति की बात करें, तो वो सब गलत है, पूरी तरह से गलत है। यही दिखाया जाता है, यही बताया जा रहा है कि माता पिता जो भी कह रहा है, जो भी, और दोष इनका क्या है? इनका भी दोष है। ये कुल परंपरा मर्यादा की चर्चा तब करने जाते हैं, संस्कार तब सिखाने जाते हैं जब वह कुछ संस्कार सीख चुका होता है, संस्कार सीखने के योग्य नहीं रहता है, कुल परंपरा को जानने समझने के योग्य नहीं रह जाता है, तब उसको सिखाने जाते हैं। जब सिखाने की आवश्यकता होती है, अवस्था होती है, तब उसको अंग्रेज बनने भेज देते हैं। 3 वर्ष से ही जाओ, 3 वर्ष से ही घर से भगा देते हैं, जाओ स्कूल में रहो। ये क्या तो प्ले स्कूल, ये क्या तो ये स्कूल, ये क्या तो कॉन्वेंट में भेज दिए। क्या, किस लिए? कन्वर्जन के लिए। कॉन्वेंट में किस लिए भेजे? कन्वर्जन के लिए भेजे। तो वो कन्वर्ट हो गया तो तुम्हारे कुल परंपरा की बात कैसे मानेगा? पहले क्यों नहीं बताया? पहले क्यों नहीं सावधान थे? ये इनका दोष है, क्योंकि फिल्मों में जो वो सिखाया जाता है, वो बताया जाता है, ये तो विचारधारा पर है ना, सांस्कृतिक प्रदूषण है ना। ये भारतीय संस्कृति नहीं है जो बताया जा रहा है। भारतीय संस्कृति में माता पिता के प्रति भी बच्चों का कर्तव्य है, दायित्व है, कुल परंपरा से बंधा हुआ है, संस्कृति से बंधा हुआ है, समाज से बंधा हुआ है। स्वच्छंद नहीं है, स्वतंत्र है, स्वच्छंद नहीं है। स्वतंत्र है कि अपने धर्म का पालन करे, अपने अन्य कर्तव्यों का पालन करे, स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए। लेकिन वो स्वतंत्रता कुल परंपरा के विरुद्ध ना हो। विरुद्ध हो गया तो स्वच्छंदता है। वाहन सड़क पर चलाने की स्वतंत्रता है, किंतु किसी को यदि धक्का मार रहे हैं, ब्रेक नहीं लगाएंगे, इस मन में ये रख लिए कि ब्रेक नहीं लगाएंगे, आगे जो आएगा ठोक देंगे, तो ये स्वतंत्रता नहीं, ये स्वच्छंदता है। स्वतंत्रता चलाने की है, ठोकने की नहीं है। तो उसी प्रकार से करने की स्वतंत्रता जो है सो है, धर्म पालन, आजीविका इत्यादि। किंतु कुल परंपरा के विरुद्ध, संस्कृति के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध जब हो जाए तो वो स्वच्छंदता है, दुराचार है, वो स्वतंत्रता नहीं है। इस सीमा को निर्धारित करना चाहिए, सरकार को चाहिए कि इसकी सीमा निर्धारित करे। और ये जो उपद्रवी वर्ग है, जो स्वतंत्रता खाने की स्वतंत्रता, पीने की स्वतंत्रता, पहनने की स्वतंत्रता, पहनने की स्वतंत्रता का तात्पर्य यह नहीं है कि तुम नंगा होके घूमो,
पहनने की स्वतंत्रता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि नंगा होकर घूमो, नहीं है। ये नंगे होकर घूमते हैं और कहते हैं पहनने की स्वतंत्रता है। अंकुश लगाना चाहिए इन पर, और सरकार को चाहिए कि इस पर अंकुश लगाए। तुमको स्वतंत्रता है, किंतु स्वतंत्रता का तात्पर्य स्वच्छंदता मत समझो। तुम्हारी संस्कृति कैसी, क्या पहनने के लिए कहता है, उसका पालन करो। ये विदेशी चड्डी पहनकर घूमने की स्वतंत्र तुम्हारी संस्कृति के का अंग नहीं है। बिकनी में घूमने की स्वतंत्रता कहे तो वो भी स्वतंत्रता है, किंतु वो नहीं है। समाज में तुम्हें वो स्वतंत्रता नहीं है। भारतीय संस्कृति में वो स्वतंत्रता तुम्हें नहीं है। ये स्वच्छंदता है और स्वच्छंदता नहीं चलेगी। सांस्कृतिक प्रदूषण को रोकना होगा, रोकना चाहिए। सरकार को इस दिशा में कार्य करना चाहिए। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।